दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर 1973 का वो साल और वो दौर याद कीजिए जब हिंदुस्तानी सिनेमा एक अजीब से ठहराव पर पहुंच गया। बड़े बड़े सितारे अपनी इमेज के बोझ के तले दबे हुए थे और कहानियों में वही घिसा पिटा अंदाज नजर आने लगा था। ठीक इसी वक्त एक ऐसी फिल्म पर्दे पर नमूदार हुई जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए बल्कि युवाओं की एक पूरी नस्ल को उनका नया आइकन दे दिया। यह फिल्म थी राज कपूर की बॉबी। आज राज कपूर साहब की 101वीं सालगिरह है और इस मौके पर हम आज उनकी फिल्म बॉबी और उसके पीछे की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के पीछे की कहानी महज एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये राज कपूर के वजूद की लड़ाई थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो राज कपूर साहब की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर, जो 1970 में आई, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धाराशायी हो चुकी थी। उस फिल्म में राज कपूर ने अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी रूह सब लगा दिया था, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया। आरके स्टूडियो पर कर्ज का पहाड़ खड़ा था और हालात यहां तक पहुंच गए कि स्टूडियो को गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे मुश्किल दौर में जब सबने यह मान लिया था कि शोमैन का जादू अब खत्म हो गया, राज कपूर ने अपनी नाकामियों की राख से बॉबी को जन्म दिया। इस फिल्म को बनाने के पीछे राज कपूर का जो विजन था वो बहुत अलग था। वो अक्सर ये कहते थे कि उन्हें एक ऐसी फिल्म बनानी है जो फ्रेश हो, जिसमें ताजगी हो और जो आज के युवाओं के दिल की धड़कन बन सके। राज कपूर ने यह महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्टिफ या सख्त हो गई थी। लोग फिल्मों में सजी धजी और भारी भरकम साड़ियां पहने हीरोइनों और भारी आवाज वाले हीरोज को देख देख कर थक चुके थे। राज साहब पहली मोहब्बत की उस ऑकवर्डनेस और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऐड करना चाहते थे जो सिर्फ एक टीनेज लव में ही मुमकिन थी। और यही वजह थी कि उन्होंने तय किया कि वो किसी बड़े स्टार के पास नहीं जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी से लॉन्च किया, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। सच तो यह है कि उस वक्त राज कपूर के पास राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को साइन करने के पैसे नहीं थे और उन्होंने मजबूरी में अपने बेटे चिंटू यानी ऋषि कपूर को हीरो बनाने का फैसला किया। ऋषि कपूर तब तक सिर्फ मेरा नाम जोकर में छोटे राज कपूर की भूमिका निभा चुके थे, लेकिन एक कॉमर्शियल हीरो के तौर पर, एक फुल फ्लेज्ड लीड एक्टर के तौर पर खुद को साबित करना उन्हें बाकी था। फिर तलाश शुरू हुई फिल्म की जान यानी बॉबी की। राज कपूर को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके चेहरे पर मासूमियत भी हो और जिसकी पर्सनालिटी में आज की मॉडर्निटी की झलक हो। उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशन लिए, लेकिन उनकी तलाश डिंपल कपाडिया पर जाकर रुकी। डिंपल उस वक्त महज 15-16 साल की थी और उनमें वो सहजता थी जो राज साहब को चाहिए थी। डिंपल के बारे में यह मशहूर किस्सा है कि जब राज कपूर ने उन्हें पहली बार देखा तो उन्हें लगा ही नहीं कि डिंपल को एक्टिंग सिखाने की जरूरत है। वो खुद में ही बॉबी थी। डिंपल को उस किरदार में ढालने के लिए राज साहब ने एक पिता की तरह प्यार भी दिया और सख्त मास्टर की तरह अनुशासन भी रखा। राज कपूर ने डिंपल को डेफिनेटिव रूप में ढाला। वही पोल्का डॉट वाली ड्रेस, वो मिनी स्कर्ट, वो बेबाक अंदाज जिसने रातों रात बॉलीवुड की हीरोइन की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म के सेट पर एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां मासूमियत और बगावत का एक अनोखा संगम था। फिल्म की कहानी भले ही अमीर लड़का और गरीब लड़की की पुरानी दास्तान जैसी लगती हो, लेकिन राज कपूर का ट्रीटमेंट इसे एक सोलफुल एपिक बना गया। उन्होंने प्यार को सिर्फ फूलों और बागों तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसे एक सामाजिक विद्रोह, एक सोशल रिबेलियन के रूप में दिखाया। एक तरफ राज यानी ऋषि कपूर राज के पिता के का अहंकार था और दूसरी तरफ जैक ब्रिगेंजा
जो रोल प्रेमनाथ जी ने किया, जैक ब्रिगेंजा की गरीबी में छुपी हुई खुददारी। फिल्म के संवाद इतने रिलेटेबल थे कि उस दौर के हर नौजवान को लगा जैसे ये उसकी अपनी कहानी। राज कपूर ने रंगों और फ्रेमिंग का जो इस्तेमाल किया वो आज भी एक मास्टर क्लास है फिल्म मेकर्स के लिए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में गोवा की खूबसूरती, वहाँ की फिशरमैन की कल्चरल जो उनकी सोसाइटी है, उनका सोशल, उनके वैल्यूज़, इतनी बारीकी से ये सब दिखाया गया कि लोगों को वहाँ की मिट्टी की महक महसूस होने लगी। बॉबी का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह था, चाहे वो समंदर की लहरों के बीच रोमांस हो या पहाड़ों और संकरे रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए ये प्रेमी जोड़ा। और फिर संगीत की बात करें तो बॉबी ने हिंदुस्तानी संगीत में एक नए युग की शुरुआत की। राज कपूर और शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट चुकी थी और इंडस्ट्री के लोगों को लगा था कि अब राज साहब का संगीत कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन राज कपूर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर भरोसा किया और आनंद बख्शी के साथ मिलकर ऐसा जादू रचा कि आज 50 साल बाद भी हम तुम एक कमरे में बंद हों या झूठ बोले कौवा काटे, ये गाने जब बजते हैं तो लोग झूम उठते हैं। इन गानों ने न सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि ये खुद में एक मुकम्मल कहानी बन गए। अक्सर अक्सर दुनिया में मुझे ही कुछ कहना है या न कोई उमंग है जैसे गानों ने फिल्म की रोमांटिक वाइब को कई गुना बढ़ा दिया। शैलेंद्र सिंह की आवाज ऋषि कपूर की रूह बन गई। और एक दिलचस्प किस्सा इस फिल्म के गाने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ों से जुड़ा हुआ है। इस गाने के लिए जब राज कपूर ने नरेंद्र चंचल को चुना, जो उस वक्त तक सिर्फ जगराता में भजन गाने के लिए मशहूर थे, राज साहब का विजन इतना सटीक था कि उन्होंने उस आवाज में जो दर्द, जो रूहानियत देखी, उसने उस गाने को अमर बना दिया। फिल्म की रिलीज के बाद जो मंजर दिखा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया रातों रात ग्लोबल आइकन बन गए। ऋषि कपूर के चॉकलेटी लुक्स और उनके मासूम अंदाज ने लड़कियों को दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि ऋषि कपूर को उस वक्त खून से लिखे हुए खत मिला करते थे और उनकी कार की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। वही डिंपल कपाड़िया यंग रिबेल का प्रतीक बन गई, सिंबल बन गई। उनकी पोल्का डॉट ड्रेस एक ऐसा फैशन चला कि आज भी उसे बॉबी प्रिंट कहा जाता है। फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि सोवियत संघ में भी तहलका मचा दिया। वहां राज कपूर पहले से ही मशहूर थे, लेकिन बॉबी ने उन्हें फिर से भगवान जैसा दर्जा दिला दिया। इस फिल्म ने राज कपूर को न सिर्फ उनके सारे कर्जों से उबारा बल्कि उन्हें फिर से I'm sorry. इस फिल्म ने न सिर्फ राज कपूर को कर्ज से उबारा बल्कि फिर से उन्हें वो खोया हुआ आत्मविश्वास दिया जिसने आगे चलकर सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग जैसी कालजयी फिल्में बनाई उन्होंने। बॉबी की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि इसने यूथ सेंट्रिक फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। इससे पहले तक बॉलीवुड में लव स्टोरीज तो बनती थी, लेकिन वो मैच्योर किरदारों के इर्द गिर्द रहती थी। बॉबी ने पहली बार यह दिखाया कि यंग एज की मोहब्बत में वो गहराई, वही जज्बात हो सकते हैं। आलोचकों ने उस वक्त लिखा था कि यह पहली ऐसी फिल्म है जो युवाओं के बारे में नहीं है बल्कि युवाओं के लिए बनाई गई है। फिल्म में प्राण साहब, प्रेमनाथ, अरुणा ईरानी, सोनिया साहनी जैसे दिग्गजों ने अपने अभिनय से जान फूंक दी, लेकिन इनके सेंटर में हमेशा वही दो मासूम चेहरे वो हमेशा रहे, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया। राज कपूर ने साबित कर दिया कि बड़ी स्टार कास्ट से ज्यादा जरूरी है बड़ी नियत और ताजा विजन का होना। बॉबी ने बॉलीवुड की धुन ही बदल दी, एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया जिसे पार करना आज भी नए डायरेक्टर्स के लिए एक चुनौती है। बॉबी महज एक फिल्म नहीं, एक एहसास है जो हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहता है जिसने कभी ना कभी पहली बार मोहब्बत की है। ये राज कपूर के जुनून, उनकी हिम्मत, उनके कला के प्रति अटूट समर्पण की जीत थी। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने से लेकर बॉबी के ब्लॉकबस्टर होने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं।
डिम्पल की वो जादुई मुस्कान, ऋषि कपूर का वो मासूम चेहरा हमेशा के लिए सिनेमा के इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। बॉबी ने हमें सिखाया कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी एक नई शुरुआत की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। यह फिल्म आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी 1973 में थी, और यही एक सच्चे मास्टरपीस की पहचान होती है। बॉबी सचमुच बॉलीवुड की वो सदाबहार धुन है जो सदियों तक गूंजती रहेगी। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर